नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम जानेंगे पैरालिसिस अटैक के बारे में कि पैरालिसिस अटैक क्यों होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। पैरालिसिस अटैक सुनते ही डर लगता है और एक साथ मन में कई सारे सवाल आ जाते हैं कि आखिर पैरालिसिस अटैक है क्या, ये क्यों होता है और क्या हो जाने के बाद 100% रिकवरी हो पाती है। पैरालिसिस, लकवा, पक्षघात, ब्रेन स्ट्रोक और फालिज मारना आदि नामों से हम जानते हैं। पैरालिसिस होने से पहले शरीर को कोई संकेत नहीं मिलता है कि पैरालिसिस होने वाला है, इसलिए हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए, अपने आप को हेल्दी बना के रखना चाहिए, अपने दिनचर्या पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने सारे दायित्वों की पूर्ति बहुत अच्छे से कर पाएँ। और हमारे शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा एक दायित्व ही है, जो हमें प्रकृति के द्वारा सौंपी गई है। आइए अब जानते हैं कि पैरालिसिस अटैक है क्या। पैरालिसिस अटैक है कि ब्रेन में जाने वाली नली का फट जाना या ब्रेन में जाने वाली नली में ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, मतलब रुकावट आ जाना। एक रिपोर्ट के अनुसार 85% पैरालिसिस का कारण होता है ब्रेन में जाने वाली नलियों में क्लॉटिंग हो जाना, मतलब खून का जम जाना। तो जब हमारे ब्रेन में जाने वाली नली में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या नसें फट जाती हैं तो वो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमारा शरीर जो है वो हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड है, तो हमारे ब्रेन का जो भी पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है, हमारे शरीर के उस हिस्से में दिक्कतें होती हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि पैरालिसिस अटैक आता क्यों है, तो वो है हाई बीपी, हाई शुगर, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा होना या हृदय रोग आदि सब कारण होते हैं पैरालिसिस अटैक के। और ये सब होता है गलत खान पान, गलत रहन सहन से, शारीरिक श्रम नहीं करने से। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पैरालिसिस अटैक से पहले हमारा शरीर कोई संकेत नहीं देता है। तो इससे बचाव के लिए हमें ये करना चाहिए कि अगर बीपी है, शुगर है, तो उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, अपने दिनचर्या को हेल्दी बनाना चाहिए, आसन प्राणायाम करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पैरालिसिस होने के लक्षण क्या हैं। कभी कभी जब माइनर पैरालिसिस अटैक आता है तो उसके लक्षण हैं मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर में भारीपन आ जाता है, जिससे बोलने, चलने या कोई भी काम करने में हमें दिक्कत होती है। और कभी कभी आधे शरीर में पैरालिसिस भी देखा गया है और कभी कभी तो पूरे शरीर में भी पैरालिसिस अटैक हो जाता है, जिसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। उसकी 100% रिकवरी नहीं हो पाती है, कोई ना कोई लक्षण जरूर रह जाते हैं। इसलिए इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने दिनचर्या को हेल्दी बनाना चाहिए, अपने रूटीन में आसन प्राणायाम को शामिल करें, टहलना शुरू करें, शारीरिक श्रम करें, शराब ना पिएं, सिगरेट का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यौगिक साइंस के अनुसार पैरालिसिस एक वायु रोग है। जब शरीर में अशुद्धियाँ बढ़ जाती हैं, शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाता है, तो वायु दूषित हो जाता है। जब वायु दूषित हो जाता है तो शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं, उसी में से एक रोग है पैरालिसिस अटैक। तो जो लोग भी प्राणायाम करेंगे उन्हें कभी भी पैरालिसिस अटैक नहीं आएगा। और अगर ये दिक्कत हो गई है तो प्राणायाम करने से धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति को
5 कली लहसुन बारीक पीस के 2 चम्मच शहद के साथ देने से बहुत ही लाभ होता है। और 2-2 बूंद देसी गाय का घी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से नाक में डालने से बड़ा लाभ होता है, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं नस्यम क्रिया। नस्यम क्रिया करने से पैरालिसिस अटैक में बहुत ही लाभ देखा गया है। शरीर आपका है, उसको स्वस्थ रखना भी आप ही का काम है, वो दूसरा कोई आके नहीं करेगा। अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।